हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। आज हम लोग देखने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। स्वामी जी का बर्थ हुआ था 12 जन 1863 को कोलकाता में। ये बंगाली हिंदू मॉन्क और फिलोसफर थे। स्वामी जी शिष्य थे रामाकृष्ण जी के। विवेकानंद जी बंगाली कायस्थ फैमिली में बॉर्न हुए थे। ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे अपने गुरु रामाकृष्ण से। रामाकृष्ण की डेथ के बाद विवेकानंद जी भारत भ्रमण किया इन्होंने। इंडिया में घूमे और देखा कि ब्रिटिश राज में इंडिया की कंडीशन कैसी है। बाद में इन्होंने यूनाइटेड स्टेट में भी ट्रैवल किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया। 1893 को पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन्स में विवेकानंद जी ने कई सारे पब्लिक और प्राइवेट लेक्चर्स दिए हिंदुइज्म की फ़िलॉसफी को लेकर, यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड और यूरोप में। इंडिया में विवेकानंद जी को पैट्रियोटिक सेंट मानते हैं और इनके बर्थडे को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। पैट्रियोटिक सेंट मतलब अ गुरु इज़ डिफाइंड एज अ टीचर, स्पिरिचुअल गाइड। ओके, तो इन्होंने तो बहुत सारे लेक्चर दिए हैं, पर आज जो मैं फोकस करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ पेपर ऑन हिंदुइज्म में। ये सबसे बड़ा और डिटेल्ड टॉक है स्वामी जी का, मतलब ये सबसे बड़ा लेक्चर है स्वामी जी का। ये पार्लियामेंट में गए थे एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हिंदू रिलीजन। स्वामी जी ने कैसे हिंदुइज्म को डिफाइन किया, वही सब चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं। पहले तो पॉइंट आउट करते हैं स्वामी जी विवेकानंद जी हिंदुइज्म की एशियंट रूट्स को, मतलब जो हिंदुइज्म है बहुत पुराने समय से है और बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। हिस्टोरिक रिलीजन के बारे में बातें करते हैं और हिंदुइज्म प्री हिस्टोरिक रिलीजन है। ज्यूडिज्म और दूसरे रिलीजन के बारे में भी बताते हैं जो कि जो एशियंट रिलीजन है, मतलब जो वो भी पुराने रिलीजन है। पर वो ये बोलते हैं कि हिंदुइज्म ही एक ऐसा रिलीजन है जो फला फूला हर तरीके से। स्वामी जी ने जोर दिया वेदास पर और उनके मतलब वेदास के विजडम ज्ञान पे, जो कि मेन सोर्स है हिंदुइज्म का। हिंदुइज्म से इनका मतलब है इसमें कोई रिस्ट्रिक्टेड बिलीफ नहीं है, बल्कि इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन इंक्लूडेड है। बाद में वो डिस्क्राइब करते हैं वैदिक थॉट को मॉडर्न साइंटिफिक टर्म्स में कनेक्ट करके उसको। स्वामी जी के अकॉर्डिंग हिंदुइज्म के ही जो व्यूज़ हैं वो मॉडर्न डिस्कवरी, मतलब डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न साइंस की वजह से चेंज नहीं हुए। हिंदुइज्म भी साइंस है, स्पिरिट, सोल, अध्यात्म की, ना कि कलेक्शन है रिचुअल्स और मनमाने रूल्स की। मतलब जो हिंदुइज्म में जो चीज़ फॉलो करते हैं, जो बिलीफ्स है, वो आध्यात्म को लेकर है, आत्मा को लेकर है, ना कि कोई भी रिचुअल्स बना देंगे, कोई भी व्यूज़ बना देंगे, ऐसे कुछ भी नहीं है। हर चीज़ का तर्क है, हर चीज़ का तथ्य है। हिंदुइज्म में आत्मा को अनंत मानते हैं, इन्फिनिट मानते हैं, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। मतलब शरीर खत्म हो जाता है बट आत्मा जिंदा रहती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रैवल करती है, मतलब जैसा हम मानते हैं हिंदुइज्म में, जैसा हम लोग मानते हैं। और हिंदुइज्म में ऐसी कोई भी, मतलब ऐसा कोई ओरिजिनल सिन जैसी चीज़ नहीं है। मतलब जो दूसरे रिलीजन में मानते हैं ना ये ओरिजिनल सिन हुआ, तो ऐसी चीज़ हिंदुइज्म में नहीं है। हिंदुइज्म में द लॉ ऑफ कर्मा पे भी बहुत जोर देते हैं, मतलब जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। कर्मा कोई डेस्टिनी नहीं है, हम कर्मा को सुधार भी सकते हैं, अच्छे कर्म करके हम अपना आगे का कर्मा सुधार सकते हैं। स्वामी जी ने इन सब आइडियाज़ को रैशनल वे में बताया। स्वामी जी ने इन सब आइडियाज़ को रैशनल वे में बताया, लॉजिक का यूज़ किया इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने में। तर्क देते हैं, मतलब हर चीज़ के पीछे तर्क है, ऐसे कुछ भी नहीं है। ये ऐसा भी कहते हैं, ही डिक्लेयर्स वेरिफिकेशन इज द परफेक्ट प्रूफ ऑफ अ थ्योरी। अकॉर्डिंग टू स्वामी जी, हिंदुइज्म होपलेस और डिस्पेयर रिलीजन नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा ही नहीं कि कुछ भी है, मतलब हर चीज़ के पीछे एक वजह है। यहाँ पे सोल इवॉल्व हो सकती है। स्वामी जी भगवान को अलमाइटी बताते हैं, फॉर्मलेस बताते हैं, मतलब जिसका कोई फॉर्म नहीं है। मतलब भगवान किसी भी रूप में हो सकते हैं, ये नहीं कि भगवान ऐसे हैं तो ये ऐसे ही होंगे, नहीं, भगवान किसी भी रूप में हो सकते हैं। भगवान मर्सीफुल हैं, दया करते हैं, भगवान की पूजा भक्ति कर सकते हैं, या फिर जिसे कहते हैं सेल्फलेस लव। हिंदुइज्म में पॉलिथिज्म
और हेनोथिज्म का सिस्टम नहीं है। क्या होता है इसका मैं स्लाइड लगा दे रही हूँ, ज़्यादा डिटेल में उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही समझ लेंगे तो काफ़ी है। हिंदुइज्म में आइडल्स का सिस्टम नहीं है, मतलब कि कहते हैं ना कि सिर्फ मूर्ति पूजन ही वो नहीं कि मूर्ति की ही पूजा करनी। मूर्ति जो है वो हम लोग जैसे, मतलब जो मूर्ति है, जो आइडल है, वो सिर्फ एक सिंबल है भगवान का, वो भगवान नहीं है, सिर्फ एक सिंबल है। क्योंकि यही चीज़ हो गई, क्योंकि हिंदुइज्म में कोई भगवान एक फॉर्म में नहीं है, भगवान फॉर्मलेस है। मतलब अभी जैसे कहते हैं ना कि कोई मेडिटेशन करना है तो हम किसी चीज़ पे फोकस करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से मेडिटेशन होता है, वही एक चीज़ है। उस समय में हिंदुइज्म पर अटैक हो रहा था मूर्ति पूजन को लेकर, ब्रह्मो समाज को लेकर। ये ब्रह्मो समाज क्या होता है ये भी मैं स्लाइड लगा दे रही हूँ। और यहाँ तक कि मूर्ति पूजन पर रोक भी लग गई थी। और स्वामी जी इन सब चीज़ों पे बोलते हैं, हिंदुइज्म को डिफेंड करते हैं। अब्राहमिक ट्रेडिशन, मतलब ये लोग एक भगवान को मानते हैं और एक गॉड को। इसकी भी पिक मैं ऐड कर दे रही हूँ। और उसको फॉलो करने वाले कई रिलीजन है, जैसे जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। इन रिलीजन में मूर्ति पूजन सिर्फ एक एरर नहीं है, वो एक पाप है। ठीक है, सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं। मतलब उस टाइम पे ऐसा चल रहा था कि मूर्ति पूजन करने वालों को बुरा बता रहे थे और उनको पनिशमेंट मिल रही थी। स्वामी जी इन सब चीज़ों को क्लैरिफाई करते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है हिंदुइज्म में। स्वामी जी कहते हैं हमें दूसरे रिलीजन के लिए भी म्यूचुअल रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें हर रिलीजन का मतलब रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें किसी भी रिलीजन को कम ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुइज्म यूनिवर्सल रिलीजियस हारमोनी पे बिलीव करता है। अकॉर्डिंग टू स्वामी जी, इट इज़ ओनली फेथ विच डज नॉट से दैट हिंदू अलोन विल बी सेव्ड। ठीक है, स्वामी जी स्पीच का एंड करते हैं इस अपील के साथ कि लोगों को इंटर रिलीजियस हारमोनी और टॉलरेंस में की तरफ चलना चाहिए। मतलब भाई सब शांति से मिलजुल के रहो, वही वाला हिसाब है। तो ये जो सिर्फ है, मैंने अभी स्वामी जी के एक पॉइंट को कवर किया है, और भी ऐसे और भी पॉइंट है तो मैं उनको भी कवर करूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। जो भी चैनल पे नए हो, चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो। जैसा भी लग रहा है कमेंट करके बताओ, अच्छा लग रहा है तो लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। और ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो। इसका एक फ़ायदा ये है कि डायरेक्ट अपने क्वेश्चन वहाँ पे डीएम कर सकते हो। पर जब भी डीएम करना तो अपने क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट कि मुझे इस टॉपिक में ये प्रॉब्लम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।